किसानों ने भाकियू चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आह्वान पर शनिवार को भाकियू के जिला अध्यक्ष कृष्ण कलाल माजरा के नेतृत्व में किसानों की मांगों व पंजाब के किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालकर रोष प्रदर्शन किया। इस अवसर पर किसानों ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और सरकार ने किसानों की मांगों को तुरंत मानने की मांग की। इस अवसर पर भाकियू के जिला अध्यक्ष कृष्ण कलाल माजरा ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार तानाशाही दिखाकर किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, यहां तक कि विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं को भी परेशान कर रही है, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पंजाब के किसानों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया है, उसने अंग्रेजों के शासन की याद ताजा कर दी है, जो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब के किसानों को अकेला न समझे, बल्कि हरियाणा का किसान भी पंजाब के किसानों के साथ आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार रास्ते रोककर व आम आदमी की जरूरत बन चुकी इंटरनेट जैसी सेवाएं बाधित कर आम जन को परेशान कर रही है। इस अवसर पर बोलते हुए आप नेता नया पटाक माजरा ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है और अपनी वोटों के लिए किसानों को तबाह और पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों ने अपनी शहादत दी थी और तब केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन देकर आंदोलन को समाप्त करवाया था। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को समाप्त हुए 2 साल हो गए हैं, परंतु केंद्र सरकार किसानों से किए गए वादे को पूरा न कर किसान विरोधी होने का प्रमाण दे रही है। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी कीमत पर सरकार के समक्ष झुकेगी नहीं और फसलों की एमएसपी की गारंटी, किसानों के कर्जे माफ करने जैसे किसानों की प्रमुख मांगों को पूरा करवा कर ही दम लेगा। इस अवसर पर भाकियू के ब्लॉक प्रधान सतबीर घिसरपड़ी, आप नेता नाया पटाक माजरा, सुखविंदर भुकड़ी, लाल सिंह चकचानपुर, अजय ब्राणा, गुरबाज सिंह बड़तोली, जयराम हमीदपुर, गुरदयाल सूरजगढ़, धर्मपाल, ज्ञान सिंह, संपूर्ण सिंह कालवा के अलावा अनेक भाकियू कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए बबैन से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। आज हम सभी किसान साथियों ने मिलकर अपने जो भी हमारे प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने हमारे पास जो किसानों के साथ धोखा हो रहा है, पंजाब के अंदर लाठीचार्ज किया है, उनके साथ धक्काशाही कर रहे हैं। ऐसे तो जो अगर किसी देश के साथ लड़ाई लग जाए वो भी नहीं करते, इतना जुल्म नहीं करते हमारे किसानों के साथ। क्या मांग रहे हैं हम एक एमएसपी मांग रहे हैं, हमारा एक एमएसपी कानून बनाए दे जिससे हमारी फसल निर्धारित रेट पे बिक जाए। तो ये धक्काशाही करी है सरकार, ये किसानों को ज़बरदस्ती ख़त्म करना चाहती है और बड़े बड़े पूंजीपतियों का यहाँ पर राज करना चाहती है। हमारे से खेती छिटवाना चाहती है, हमको एक बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आगे राज करेंगी और मोदी जी किसानों का खून चूस रहे हैं। ये किसान की कोई बात नहीं करते, आज तक जब तक इस शासन में आए हैं किसान की एक भी बात नहीं करी है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसान की कोई बात नहीं करते। हमें क्या मांग रहे हैं, हम एक अपनी फसल का रेट मांग रहे हैं, वो सरकार हमारे को रेट नहीं दे रही है। आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने आह्वान किया है भी सारे हरियाणा के अंदर आज तहसीलों पे ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। आज हम अपने बबैन तहसील के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर का काफिला लेकर आए हैं और आज शांतिपूर्ण तरीके से हम एक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। जय जवान जय किसान। मैं सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं जो अपने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आए। मेरे मित्रों, नौजवान साथी, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है एमएसपी। बहुत दिन से किसान 750-800 किसान दिल्ली बॉर्डर पर पिछली बार शहीद हुए और सरकार ने वादा किया था कि हम आपका एमएसपी कानून बना देंगे। उसके वादे के अनुसार वहाँ से उठ के आए थे, लेकिन आज उसको 2.5 साल के करीब लगभग हो गए, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। किसान इसी तरीके से धक्के से फिर रहा भी हमारा दे दो। हर तरीके से सरकार से प्रार्थना करी, डीसी उसको दिया, ज्ञापन दिए, गवर्नर को दिया, प्रधानमंत्री को दिया, राष्ट्रपति को दिया, लेकिन उसके बाद जब नहीं मानी तो उसके बाद किसान को मजबूरन सड़कों के पास आना पड़ा। मेरे मित्रों, नौजवान साथियों, किसानों के लिए इतनी समस्या पैदा कर दी है कि एमएसपी मांग रहे हैं। इधर तो डॉक्टर स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए ये सरकार
2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे के आई, अगर हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी तो ये अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन मेरे मित्रों, नौजवान साथियों, किसान को मारने पे खड़े हैं। अब ये क्या करते हैं, अभी बाहर आपका अनाज एक्सपोर्ट नहीं होने देते, 20 से 40% तक किसान पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, उसको ये बाहर ना कहीं चला जाए, और यहीं पे अनाज को रोकना चाहते हैं। 85 करोड़ लोगों के हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा दिया, आपका अनाज लूट करके वोट के लिए उस अनाज को बांट रहे हैं। ये वोट की रणनीति है, आपका अनाज आपसे छीन करके मुफ्त के भाव में, और ये वोट के लिए बांट रही है। सबसे ज़्यादा पॉलिसी यहाँ पे किसान के लिए समस्या पैदा होगी। और ये हम तो यही है, किसानों से कह रहे हैं कि अपील कर रहे हैं कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, ये आप लोगों की लड़ाई है, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएगा। आप लोगों के लिए कर रहे हो, इसमें 1 रुपया भी आपको नहीं बचता। आप खर्चे काट कर देख लियो तो आप बिल्कुल घाटे में किसान चल रहा है। अगर किसान 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उसका ट्रैक्टर टूट जाता है, कभी उसके सांधे खराब हो गए, कभी उसका टिबल का बोर खराब हो गया, वो तो कोई गिनता ही नहीं है, उसके तो गिनता ही नहीं है। पूरा परिवार खेत में मरता है, उसको कोई नहीं गिन रहा। तो ऐसी समस्या आज किसान के साथ है। ये MSP का इतना तक, ये स्वामीनाथन आयोग ये नहीं हमारे को मिलता, नहीं इतना तक किसान ऐसे ही मरता रहेगा ही।